आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बातचीत कर रहे हैं आज मोंटे कार्लो के मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर संदीप जैन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोंटे कार्लो के। सर, आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें एक इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी का जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कॉटन हो या फिर वुलन हो, दोनों सेगमेंट में। इंटरनेशनल कारोबार को लेकर कंपनी क्या एक्सपेंशन योजनाएं हैं? ये अभी हमारा फोकस डोमेस्टिक बिजनेस पे ही है कि हमारा ब्रांड यहाँ पे नोन है, तो अभी हमारी कोशिश है कि पहले जहाँ जहाँ पे अभी स्कोप है, जैसे साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस काफी कम है, तो पहला फोकस इन्हीं एरियाज पे रहेगा। उसके बाद ही हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बारे में सोचेंगे। ओके मिस्टर जैन, ऑनलाइन मार्केट जो है वो भी एक बड़ा मार्केट है, स्पेशली अपैरल्स को लेकर। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ आपने टाई अप भी किया है हाल फिलहाल में, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करने को लेकर। क्या कंपनी खुद अपने नए वेब पोर्टल के साथ नहीं आ रही है? क्या इस सेगमेंट में कंपनी को एक्विजिशन प्लान कर रही है जिसके थ्रू कंपनी पूरी तरह से फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगी? नहीं, हमारा खुद का पोर्टल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। montecarlo.in पे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, which is growing almost 100% every year. And last year actually we did a turnover of almost 3 CR on our own portal. And beside that we are present in all the major portals like Amazon है, Snapdeal, Flipkart, Shopclues, और वहाँ पे ऑलरेडी हम टोटल मिलाकर ई-कॉमर्स अराउंड 20 CR का बिजनेस हमने लास्ट ईयर किया है, which is almost 4 to 5% of our revenues. ओके एक थ्रेट कंपनी के लिए है, वो है विंटर वेयर, क्योंकि कंपनी के लिए 30% ये रेवेन्यू ड्राइव करती है और एक सीजनल बिजनेस है, एक क्वार्टर के अंदर ही खाली आता है। दो कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई प्लेयर बना लिया है और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बड़े अलग अलग सेगमेंट के कंपनी विस्तार कर रही है, लेकिन इसको मिटिगेट और कैसे किया जा सकता है? 26% का रेवेन्यू एक क्वार्टर में है, कुछ भी दिक्कत होती है तो ट्रबल हो जाता है। इसको कैसे ईज आउट कर रही है कंपनी और ज़्यादा बेटर इंप्रूव करने के लिए? पहली बात तो मैं कहूंगा कि इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अपॉर्चुनिटी टू अस बिकॉज ऑफ विंटर वियर ओनली एक्चुअली वी हैव बिकम अ ब्रांड व्हिच इज प्रेजेंट इन 12 months अराउंड द ईयर। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच वाज 100% फॉर कंपनी, इट हैज कम डाउन टू अराउंड 30%, सो दैट्स नॉट बैड। सो वी हैव outgrown in cotton segment as compared to woolen, and we are doing it every year. The cotton growth is almost double digit, so I think that going forward definitely the woolen share will likely to come down because cotton is growing faster. And woolen actually is a plus point for the company because we are one of the few players in India who are in premium woolen segment. एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है जिसके लिए कंपनी ने काफ़ी हद तक अच्छी एड स्पेंडिंग की भी है। गोइंग फॉरवर्ड इसका ट्रेंड कैसे रहेगा, क्योंकि एक बड़ा नाम ऑलरेडी बन चुका है, इसके साथ अब कंपनी से फर्दर कैसे रिटेन करेगी, कैसे मेंटेन करेगी? देखिए, हमने शुरू में ये गाइडेंस कंपनी ने एक सेट की हुई है कि 4 to 5% of our revenues will spend on advertising and promotions, and we'll keep on following the same strategy for next 2 to 3 years also. ओके सर, जीएसटी अगला ट्रिगर है जो टेक्सटाइल या फिर हर जो प्रोडक्ट है, हर जो ब्रांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरह का इम्पैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पर्टिकुलरली मोंटे कार्लो पे जीएसटी का आता हुआ दिखाई पड़ा है, और क्या कोई प्राइस रिवीजन जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा सा इफेक्ट हमारे ऊपर भी आया है बिकॉज जो पहले गारमेंट पे टोटल ड्यूटी थी वो अप्रोक्सीमेटली 9% के करीब थी। अब कुछ इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक थोड़े से प्राइस बढ़ेंगे गारमेंट्स के, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक 3 to 4% प्राइस इंक्रीज विल बी देयर ऑन गारमेंट्स बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो मिस्टर जैन, ये मान सकते हैं कि कंपनी से पास ऑन करेगी फर्दर? वी हैव ऑलरेडी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। ओके एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है मॉनसून, क्योंकि आप पे दो तरह का इम्पैक्ट होता है। अगर अच्छा मॉनसून है तो कॉटन का इम्पैक्ट भी होगा, और दूसरी तरफ डिमांड भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ रादर रूरल एरिया से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। आप मॉनसून का इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं, और एक अच्छे मॉनसून की उम्मीद लगाई भी जा रही है, तो कितना सिग्निफिकेंट रहेगा कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए? आई थिंक मॉनसून सिर्फ मोंटे कार्लो के लिए नहीं, अगर मॉनसून अच्छा आता है तो पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इससे एक एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ेगी, साथ में स्पेंडिंग बढ़ेगी, और एक अच्छे मॉनसून के साथ साथ एक जब उसका फॉलोड बाय जो हमने देखा ट्रेंड, तो विंटर भी काफी अच्छा रहता है, उसमें सर्दी भी काफी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जैसा प्रिडिक्ट किया है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी, एक अच्छे मानसून के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ से दोबारा एक नई शुरुआत होने वाली है। जीएसटी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो एक उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला साल 3 महीने थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं जीएसटी के कारण, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया ग्रोथ पाथ की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू कर देगा।
ओके, कॉटन सेगमेंट की सर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो करीब करीब पिछले 3 सालों में 5-5.5% की रेंज में ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ जो होगी कॉटन सेगमेंट के लिए वो किस तरह से देख सकते हैं? FY17 या FY18 या FY19 ऑलरेडी मान सकते हैं कि 8% या 9% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेगी? Cotton segment, I think we will easily grow 15%. ओके, No doubt about that. Even in this financial year, हमने जो we gave the guidance for whole year, it was 15 to 18% in revenues. So I think going forward, cotton garment will continue to grow double digit, and if season supported us, we can do the same in woolens also. ओके, एबिटा फ्रंट पर भी सर जो कंपनी की सिचुएशन है पिछले 4 साल में थोड़ी सी ट्रबलसम जरूर देखने को मिली है FY17 के लिए। एक्सेप्शनल मान लेते हैं क्योंकि नोटबंदी का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। FY18 तक ये दोबारा अगर रिज्यूम होती है तो क्या ट्रेडिशनली जो 19-20% की एक रेंज होगी उसको मीट कर लेंगे, एक्सीड कर जाएंगे सर? हाँ जी, मुझे लगता है इस साल हमारा EBITDA 18 to 19% के बीच में रहेगा और ये एक्सीड भी कर सकता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का था वो डिस्काउंट्स के कारण हमारा EBITDA काफी इफेक्ट हुआ था, और इस साल मुझे उम्मीद है कि हम वापस उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी मिस्टर जैन, मेन सेगमेंट को लेकर आपने वुमेन सेगमेंट की तो बात कर ली, बहुत सारी चीज़ें उसमें लॉन्च कर रहे हैं आप। मेन सेगमेंट को लेकर कुछ नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च करने की योजना बना रही हो? नहीं, कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रेंज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हाँ ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन अपना समय में देने के लिए। थोड़ा ये ज़रूर अफसोस रहा होगा कई सारे मेंस को जिनके लिए नई रेंज आप नहीं लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हाँ बाकी आपने जो रेंज लॉन्च की उसके लिए, फिर एक्सपेंशन प्लान की बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आप मिस्टर संदीप जैन को सुन रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोंटे कार्लो के। कंपनी के जो एग्रेसिव प्लान्स हैं और कॉटन सेगमेंट कंपनी अगर काफ़ी रोबस्ट परफॉर्म कर रहा है, वुलन और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, नई प्रोडक्ट रेंज जो है वो कंपनी लगातार लॉन्च भी कर रही है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश अग्रवाल मौजूद हैं। राजेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मोंटे कार्लो एग्रेसिव प्लान्स हैं, कैश रिच कंपनी है, कार्ड्स पे है इनकी एक्विजिशन, वो भी किड्स सेगमेंट को लेकर प्लान कर रहे हैं। आप क्या व्यू रखते हैं मोंटे कार्लो को लेकर? देखिए, सही कहा आपने, कंपनी के बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश रिच है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस वक्त हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में, आई रिपीट, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है जीएसटी को लेकर के, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1000 रुपए से कम के प्रोडक्ट पे 5% की जीएसटी लगाई गई है और उसके ऊपर के ऊंचे दाम पे जीएसटी है, और इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स 1000 रुपए के ऊपर के हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत देखने को मिले। पिछली तिमाही में भी नतीजे खराब रहे थे, इसलिए प्राइस पे हमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। पी वाइज भी अभी 27-28 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें थोड़े से कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है 2 कारणों से। एक तो जो नए लॉन्चेस कर रहे हैं उसकी वजह से, दूसरे अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल हैं, और तीसरे सबसे बड़ी बात जो ये वुलेंस टू कॉटन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है, वुलन की सेल सीजनल रहती है, तो कॉटन में स्विच कर रहे हैं और सदर्न और वेस्टर्न मार्केट्स में जो फोकस कर रहे हैं, इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। थोड़ी सी गिरावट आती है, मेरा कहने का मतलब है करीब 500 के आसपास, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, आप टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं राजेश मोंटे कार्लो के लिए? देखिए, 500 के आसपास का अगर कोई खरीदारी करता है तो मुझे क्या लगता है कि वहाँ से 15-20% 600 के टारगेट आ सकते हैं, बट उसके लिए एक लंबा इंतजार है, मैंने साल भर कम से कम रखना पड़ेगा। और इस वक्त हमें लगता है थोड़ी सी गिरावट आ सकती है जीएसटी की वजह से। ओके, पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन कौन सी है राजेश? पूरे टेक्सटाइल स्पेस की बात करूं तो मैं समझता हूं कि मार्केट लीडर अरविंद बेटर रहेगा, दूसरे नंबर पे रेमंड्स कह सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इन सभी टेक्सटाइल शेयरों पर चर्चा करने के लिए। एक बार अब कुछ मार्केट्स देख लेते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में एक बाइंग आई है। आप इस शेयर को देखिए, एक सडन स्पाइक आया है, डिस्पाइट पूरे बैंकिंग स्पेस में प्रेशर है, बैंक ऑफ इंडिया में एक स्पाइक आया है, 3% का स्पाइक लोअर रेंज से आया है। शेयर गिरावट साथ अभी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ बाइंग आई है, और इसको फॉलो जो कर रहा है वो है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर भी
कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है लोअर लेवल से, यहाँ पर भी स्लाइटली अपटिक्स आए हैं। इनफैक्ट मोर लेस फ्लैट तो नहीं, माफ कीजिएगा, ओबीसी के अंदर भी लोअर लेवल से कुछ अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। रफली 1% के आसपास की बढ़त इसमें भी लोअर लेवल से आई है, करीब 2% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है। रियल स्टेट में खरीदारी है, जिसको ब्रिगेड लीड कर रहा है। ब्रिगेड में एक तेजी आई है, 3% के आसपास की स्पाइक ब्रिगेड में आई है। डीएलएफ इंडिया बुल्स रियल स्टेट, ब्रिगेड हरे निशान में आ चुका है। डीएलएफ इंडिया बुल्स रियल स्टेट, ये और कुछ शेयर हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिले। डीएलएफ में रिकवरी है, करीब 3% ये नीचे कामकाज कर रहा है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट में करीब 1% का एक स्पाइक लोअर लेवल से आया है। और प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ और ऐसे नाम हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हरे निशान में आ चुका है और प्रेस्टीज एस्टेट भी एक रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई है, लेकिन अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहा है। एक शेयर देखिए, पोली मेडिक्योर, एक अच्छी तेजी दिखाते हुए शेयर, आज मैनेजमेंट भी था हमारे साथ, करीब 12 से 13% ये शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब अब ये दोबारा रिज्यूम करता हुआ 226-227 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। नया पेटेंट मिलने की खबरें और विस्तार योजनाओं के चलते शेयर में एक अच्छी तेजी अभी देखने को मिल रही है।